आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में तेजी के लिए बुल और मंदी के लिए बियर ही क्यों कहा जाता है, यह शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। चूंकि बुल जब अटैक करता है तो अपने सींग से नीचे से ऊपर की ओर उछालता है, इसलिए मार्केट के ऊपर जाने का सिंबल बुल या बैल है। वहीं बियर यानी भालू जब अटैक करता है तो पंजा ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, इसलिए मार्केट नीचे आने का सिंबल भालू है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है और शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या शेयर बाजार के बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं और आपके आसपास यह बातें होती है कि शेयर बाजार टूट गया या आज तो मार्केट में बुल रन आ गया या आज तो बियर हावी थे, इसके अलावा आज उस कंपनी का शेयर 10% टूट गया, निफ्टी आज अपने ऑल टाइम हाई पर है और सेंसेक्स में गजब की तेजी है, तो इन सब बातों को आप समझ नहीं पाते हैं या कुछ बातें समझ में आती हैं लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। शेयर बाजार का नाम सुनकर आप रोमांचित हो जाते हैं लेकिन साथ में डर भी लगता है, क्योंकि आपका नॉलेज स्टॉक मार्केट में कम है और आपके दिमाग में बहुत सवाल भी हैं। अगर यह सब बातें आपके साथ हो रही है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो के माध्यम से आम इंसान के दिमाग में आने वाले सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयरों को लिस्ट क्यों करवाती है, क्योंकि वहाँ तो बहुत उतार चढ़ाव होता है और लिस्टिंग के प्रोसेस में अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। और शेयर बाजार में कंपनी के शेयर को लिस्ट करना इतना फायदेमंद है तो सभी कंपनी अपने शेयर को क्यों नहीं लिस्ट करवाती। पहले सवाल का जवाब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक छोटे से शहर में आपकी छोटी सी दुकान है जो अच्छी चल रही है। अब उस दुकान को आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों से पैसा लेकर दुकान को बड़ा कर दोगे। अब आपकी दुकान बहुत फेमस हो गई है और दुकान के बिजनेस को आप दूसरे शहरों में भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए और लोन का बर्डन आप अभी लेना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सके। उसे आप प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दे दे और उससे पैसा ले लें। बिजनेस की भाषा में उसे एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। अब कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि बिजनेस तो सेट हो गया है। अब आपकी एम्बिशन जागती है कि आपके स्टेट के हर शहर में आपकी दुकान होनी चाहिए, तो जाहिर है उसके लिए बिजनेस में और ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। अब और पैसा लाने के लिए आपको अपने बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। कंपनी बनते ही उसके शेयर अस्तित्व में आ जाते हैं। इन शेयरों का एक हिस्सा देकर आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले सकते हैं, जैसा कि शार्क टैंक जैसे शोज में दिखाते हैं। शेयर बाजार की भाषा में इसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। इक्विटी के बदले आपको जो पैसा मिलता है उससे अपना बिजनेस आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इन सब पैसों से आपका बिजनेस तेजी से रफ्तार पकड़ लेता है। अब आप सोचते हैं कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, आप अपने बिजनेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तब उसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए। इसके लिए जनता की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा बिना ब्याज के मिलना मुश्किल है और लोन को वापस चुकाने में बिजनेस की कमर टूट जाती है। अब जनता से पैसे लेने का जरिया है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी सभी औपचारिकताएं पूरी करके अपना आईपीओ लाने की एप्लीकेशन सेबी को देती है। सेबी को देखना होता है कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया है या नहीं। सेबी द्वारा पूरी तरह संतुष्ट होने पर आईपीओ लाने की अनुमति दे दी जाती है। अब कंपनी आईपीओ को पब्लिक को ऑफर करती है, उसकी एक प्राइस डिसाइड करती है। ध्यान है कि प्राइस कभी भी इतना हाई नहीं होना चाहिए कि वह पब्लिक को अट्रैक्ट ही न कर पाए, क्योंकि अगर आईपीओ 90% से कम सब्सक्राइब होता है तो आईपीओ कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा आईपीओ एक निश्चित लॉट साइज में ही इश्यू किया जाता है। एक मेन बोर्ड आईपीओ की पर लॉट वैल्यू 15,000 से ज्यादा नहीं होती है। आईपीओ फुली सब्सक्राइब होने पर एक्सचेंज पर एक वीक में लिस्टिंग हो जाता है। भारत में मेनली 2 एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई तथा दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। इन दोनों एक्सचेंज पर ही ज्यादातर कंपनी अपने शेयरों को लिस्ट कराती है। वैसे तो हमारे देश में छोटे मोटे कई एक्सचेंज हैं, जैसे जयपुर एक्सचेंज, कलकत्ता एक्सचेंज, लेकिन सर्वमान्य एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ही है। अब आईपीओ से जो पैसा पब्लिक से आता है उसका उपयोग कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर सकती है। वैसे आजकल एसएमई आईपीओ भी खूब आ रहे हैं जो छोटी कंपनियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। एसएमई आईपीओ के लिए एनएसई तथा बीएसई में अलग से एसएमई प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, वहाँ पर एसएमई कंपनियां लिस्ट होती हैं। एसएमई आईपीओ के पर लॉट की वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख के बीच होती है तथा एसएमई प्लेटफॉर्म पर केवल लॉट में ही ट्रेड होते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीओ में इतना फायदा है तो सभी कंपनियां आईपीओ लाकर पैसा क्यों नहीं जमा कर लेती हैं? तो सीधी बात है, अगर कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा शेयर देने पर कंपनी के प्रमोटर का कंट्रोल भी कम हो जाता है। जो कंपनी अपना प्रॉफिट दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती तथा कंपनी पर पूरा कंट्रोल बनाए रखना चाहती है वो आईपीओ नहीं लाती है। इसके अलावा शेयर को लिस्टिंग कराने का काफी खर्चा आता है
तथा आईपीओ लाने के बाद कंपनी जब लिस्ट होती है तो सेबी के कायदे नियम ज्यादा लागू होते हैं। इन सब झंझट से बचने के लिए कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती है। इसके अलावा जिस भी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं उसके उतार चढ़ाव के लिए सर्किट फिल्टर होते हैं। सर्किट फिल्टर का मतलब होता है कि एक दिन में किसी भी कंपनी के शेयर मैक्सिमम कितने बढ़ या घट सकते हैं। सर्किट फिल्टर सामान्य तौर से 5%, 10% और 20% तक होते हैं। शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी बहुत बात होती है कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया तथा निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गया, सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर गया और नीचे आ गया। यह क्या है और निफ्टी और सेंसेक्स में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है? देखा जाए तो मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों को ट्रैक करना तथा उनके क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं यह पता लगाना संभव नहीं है। इसीलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई टॉप 30 कंपनी को ट्रैक करके पूरे मार्केट का हाल प्रेडिक्ट करता है। इन टॉप 30 कंपनियों के प्राइस का वेटेज ही सेंसेक्स कहलाता है। वहीं एनएसई टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करके पूरे मार्केट का हाल पता लगाता है, उसे निफ्टी कहते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है कि सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियां जिस तरफ मूव कर रही होती है यानी तेजी या मंदी, मार्केट भी उसी तरफ रिएक्ट करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कई बार निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट आती है लेकिन कुछ कंपनियों के शेयर बढ़ जाते हैं। उसके लिए कंपनी से संबंधित खबरें जिम्मेदार होती हैं। वैसे सेंसेक्स में हर सेक्टर जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, आईटी, एफएमजीसी की टॉप कंपनियां शामिल होती हैं। टोटल 30 कंपनियों की प्राइस में उतार चढ़ाव के आधार पर सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आता है। इसमें सभी 30 कंपनियों का अलग अलग वेटेज होता है। जिस कंपनी का वेटेज सेंसेक्स में ज्यादा होता है उस कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट सेंसेक्स पर ज्यादा पड़ेगा। इसी प्रकार निफ्टी में भी टॉप 50 कंपनियों का वेटेज शामिल होता है, वही निफ्टी के बढ़ने और घटने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब अहम सवाल यह है कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनियां बड़ी या टॉप की कंपनियां हैं? तो इसका सीधा फॉर्मूला है, जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे अधिक है उसे टॉप की कंपनी माना जाएगा। मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए हैं उसके शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप आ जाता है। इस प्रकार अपने सेक्टर की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा यही 30 कंपनी या 50 कंपनी सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल रहेगी। इसमें समय समय पर बदलाव किया जाता है। जब किसी कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट आती है तो उसका मार्केट कैप गिर जाता है और उसे सेंसेक्स या निफ्टी की टॉप कंपनियों से बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह नई कंपनियां आ जाती हैं जिनका मार्केट कैप ज्यादा होता है। अब मार्केट में कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव कैसे आता है? कौन लोग हैं जो इसमें ट्रेड लेते हैं? इसमें बाय और सेल करने कौन आते हैं? देखा जाए तो मुख्य रूप से मार्केट में 3 प्लेयर हैं। पहले हैं विदेशी संस्थागत निवेशक जिन्हें एफआईएस कहा जाता है, दूसरे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक जिन्हें डीआईएस कहा जाता है और तीसरे हैं रिटेल निवेशक। ये वो होते हैं जो आम आदमी हैं और अपने डीमैट अकाउंट में परचेज और सेल करते हैं। यह सब लोग मुख्य रूप से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। वैसे भी अब तो ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। कोई भी ट्रेडिंग ऐप में डीमैट अकाउंट खोलकर कोई भी आदमी ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट रिस्की बिजनेस है। इसमें ट्रेड तभी लेना चाहिए जब आपको इस बारे में पूरी नॉलेज हो या फिर किसी ऑथेंटिक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब शेयर मार्केट हम एक बात जरूर सुनते हैं कि शेयर मार्केट अभी बुलिश है या फिर अभी बुल रन चल रहा है, या आप सुनोगे कि मार्केट अभी बेरिश मोड में है या मार्केट में बियर हावी है। ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि शेयर बाजार की भाषा में बुल्स का मतलब होता है मार्केट में तेजी या मार्केट ऊपर जाएगा, वहीं बियर मार्केट का मतलब होता है मार्केट में गिरावट यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। देखा जाए तो शेयर मार्केट में पैसा तो बहुत है लेकिन इससे जुड़े रिस्क को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।